नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हर वर्ष 3 किस्तों में किसानों के खाते में 6,000 रुपए दे रही है। इसका उद्देश्य देश भर के भूमि धारक किसान परिवारों को खेती योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत देश के 14 करोड़ 50 लाख किसान आते हैं, लेकिन फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपे समाचार के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत भले ही कुल 11 करोड़ 7 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं, लेकिन इसका लाभ पाने वालों की संख्या लगातार घट रही है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली छठी किस्त केवल 3 करोड़ 77 लाख किसानों तक पहुंची है। यह संख्या पहली किस्त से लेकर छठी किस्त तक लगातार कम हुई है, यानी छठी किस्त आते आते यह संख्या करीब 6 करोड़ 49 लाख घट गई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस योजना का लाभ सभी किसानों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? चलिए आपको सुनवाते हैं कि किसानों का क्या कहना है। सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को सहायता दी जा रही है, लेकिन आज भी लाखों किसान ऐसे हैं जिन्हें इससे सहायता नहीं मिल रही है, जबकि उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर रखा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें किस्त मिले। लेकिन कर्मचारियों के जो हाल हैं उन पे आरोप है कि वो जिस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं उससे उन्हें लगता नहीं कि किसान सम्मान निधि मिल पाएगी। आइए हमारे साथ एक किसान है, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने किसान सम्मान निधि के लिए अप्लाई किया है? अरे साल भर पहले किया था। साल भर पहले कर चुका हूँ, 2 बार कर चुका हूँ। अच्छा, तो क्या बताया, कभी गए पूछा आपने? नहीं वहाँ पूछा कभी मैंने नहीं। हम ये हुआ कि आएगा और फिर आया नहीं, हम गए नहीं कहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? अब लोग कहते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट में रुक गया है, इंक्वायरी हो रही है, क्या हो रहा है, बस यही सब कह के बहाना मार देते हैं। अच्छा, मतलब कौन से कारण हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? कारण तो हमें कोई नहीं लगता, उनको देना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं क्या कारण है। उस कारण में समझ नहीं आती। मैंने पूरा बायोडाटा दिया अपना, पूरा सबको रिकॉर्ड दिए हैं। अच्छा, आपके पास रिसीविंग भी है? हाँ, एक रिसीविंग थी, पड़ी होगी, देखेंगे। एक रिसीविंग ऑनलाइन की थी, रिसीविंग एक तो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अभी तो कई किस्त हो चुकी शायद? हाँ, कम से कम 6-7 किस्त हो चुकी है, हमें एक किस्त भी नहीं आई। एक भी किस्त नहीं मिली है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से लाखों किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर चुके हैं और उनको नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में सरकार को क्या प्रयास करना चाहिए कि किसानों को मिल सके? सरकार को पूरा रिकॉर्ड देखना चाहिए और कम से कम गांव के प्रधान के द्वारा ये मालूम करना चाहिए कि वास्तव में किसको मिला, किसको नहीं मिला। अच्छा। हाँ, प्रधान के द्वारा इनको देखना चाहिए, लेखपाल के द्वारा इनको समझना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस पर कुछ किया नहीं, ना लेखपाल ने कुछ किया, ना प्रधान ने कुछ किया। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो ऑपरेटर हैं जो इसकी एंट्री करते हैं और जो कृषि अधिकारी हैं उनकी वजह से गड़बड़ी हो रही, क्या इसकी कोई जानकारी है? नहीं, हमें तो इसकी कोई जानकारी है नहीं कि किसके वजह से हो रही, लेकिन गड़बड़ी जरूर ऑपरेटर द्वारा हो रही होगी, तभी तो नहीं पूरा हो रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि 2,000 रुपया 3 महीने में किसान को देने से उसको कोई लाभ हो रहा है? हाँ, लाभ तो हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोते समय पैसे कमी होती है तो आ जाता है, तो कम से कम कुछ न कुछ किसान को राहत मिल जाती है। हमारे साथ एक और किसान हैं आनापुर के, उनसे बात करते हैं कि क्यों उनको अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अभी तक कोई किस्त नहीं मिली है, उससे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अभी उनका किस्त रुकी हुई है। आइए बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक आपको किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिली? हमको किसान सम्मान निधि अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई। जब शुरुआती थी दौर था तो हमने प्रधान को सारे अपने कागजात, खतौनी, बैंक खाता नंबर उसको दिया था, अपना आधार कार्ड। अब उन्होंने कहा था हम करवा देंगे और नहीं हो पाया। एक बार समझिए तब से पड़ा हुआ है जो है। अच्छा, तो आपने प्रधान से दोबारा कहा कि अभी तक मिला क्यों नहीं? प्रधान से दोबारा कहा कि हो जाएगा इसे आश्वासन देते रहे, लेकिन हो नहीं पाया। अच्छा, तो आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया था? नहीं, आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया। अच्छा, आपने सिर्फ प्रधान को दिया था अप्लाई करने के लिए? हाँ, लेकिन हुआ नहीं? तो आपको क्या लगता है किस वजह से अभी तक नहीं मिल रहा आपको? अब जाने भाई, पता नहीं क्या त्रुटि, हमसे भी लापरवाही हो सकती है
प्रधान की लापरवाही हो सकती है, कागज़ सबमिट का क्या कुछ न कुछ हो सकता है, अच्छा, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। मतलब हो सकता है कि प्रधान की गलती से ऐसा हुआ। हम समझते हैं कि प्रधान की गलती से हुआ, उसने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। अच्छा, ये बताइए कि जिन लोगों को मिला है ऐसे किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? हाँ हाँ, जानते हैं, सब पास पड़ोस के सब जो किसान हैं उन लोगों को मिला है। तो क्या कहते हैं, उनको कैसे मिल गया? अब उनको उसमें प्रधान के द्वारा मिला, जो है समझिए सब कागज़ सबमिट किया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, उनको मिला, लेकिन हमारा नहीं हो पाया। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको किसान सम्मान निधि मिलनी स्वयं उसके चाहिए? हकदार हैं, हमको मिलना चाहिए। समझिए सारे काम अवरुद्ध हैं, खेती बाड़ी का काम अवरुद्ध है। समझिए बिना पैसे के कोई काम नहीं हो पा रहा है। हाँ, किसानी भी काम रुक गया है। आज हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के आनापुर गांव के बाजार में, जहां एक सीएससी सेंटर है जिसका नाम है प्रकाश ऑनलाइन। आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक पांडे। पीएम किसान निधि को लेकर किस प्रकार की लोग आपको समस्याएं बता रहे हैं? समस्या ये है कि कस्टमर आते हैं, उनका ऑनलाइन किए हैं। ऑनलाइन करने के बाद जो है उनका 3-3 महीने बीत गया, स्टेटस में शो करना चाहिए, तो उनका पेंडिंग बता रहा है। स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कागज़ पेंडिंग है, और पेंडिंग है बता रहा है, लगभग 5-5 महीने बीत गया। वो कई बार कागज़ को ऑफलाइन भी कृषि कार्यालय में जमा किए, फिर भी उनका चढ़ नहीं रहा। पहले जिन लोगों को मिल चुका है उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने क्या किया तो उनको पैसा मिलने लगा? नहीं, अभी जो पिछला वाला था वो तो सब ऑटोमेटिक ही चढ़ा है, वो आसानी से चढ़ गया। जो इस टाइम चढ़ रहा है लगभग 2-3 महीने से, तो उनका जो है 2-4 लोगों को चढ़ा, तो वो बताए कि हम वहाँ से जाके ऑपरेटर से डायरेक्ट मिले और कुछ पैसा दिए, तब मेरा काम हुआ। मतलब ये है कि आप रिश्वत देंगे तो ही आपको पीएम किसान निधि से पैसे मिलेंगे? हाँ, इसमें हो रहा है ऐसा, इसलिए कि हमने स्वयं जो है 200 ऑनलाइन किया। 200 का मैं चेक करता हूँ स्टेटस, तो आज तक वो स्टेटस शो नहीं किया, पेंडिंग है मेरे बता रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि इसमें लेखपाल की भी भूमिका होती है। नहीं, अब तो शायद ऐसा नहीं है। पहले लेखपाल वेरीफाई करता था इसको, अब जो है ये ऑनलाइन करने के बाद ऑपरेटर के पास जाता है। ऑपरेटर जब फॉरवर्ड करता है तो ये तहसील में जाता है, तहसील के बाद फॉरवर्ड होता है, तब ये जाके सम्मिलित होता है स्टेटस में। कि एसडीएम वगैरह जो प्रमुख अधिकारी हैं सुनवाई नहीं करते? नहीं, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ये छोटा काम समझते हैं इसको। अच्छा, उनके लिए छोटा काम? बहुत छोटा काम है। वो बोलते हैं कि इसको आप ब्लॉक स्तर पे चेक करिए, ब्लॉक स्तर पे काम होगा, यहाँ ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा बोल के। लेकिन जब वो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है छोटे स्तर का, तो कार्रवाई तो उन्हें करनी चाहिए ना? तो कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब उनको कोई डर रहे कि कस्टमर मेरे पास आया है, इसका काम नहीं करेंगे तो ये और ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ एहसास नहीं होता, वो वहीं से वापस कर देते हैं, कस्टमर वापस आ जाता है। ये थे हमारे साथ दीपक पांडे, जो प्रकाश ऑनलाइन के मालिक हैं। इनका कहना है कि जो ये समस्याएं हो रही हैं किसानों को, ये वास्तव में जो ब्लॉक के कृषि अधिकारी के जो ऑपरेटर हैं उनकी वजह से सारी गड़बड़ी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद एसडीएम या कोई भी प्रमुख अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से समस्या बनी हुई है। सुना आपने? यदि प्रधानमंत्री किसान पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पेमेंट फेल होने की सबसे अधिक घटनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सामने आई हैं। अब केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व तो है कि वह पेमेंट की सभी बाधाओं को दूर करे, जिससे किसानों तक किस्त पहुंच सके और वह खेती करने में इसका लाभ उठा सके। हालांकि जिन किसानों की किस्त अभी तक नहीं आई है, वह पीएम किसान सम्मान की हेल्पलाइन नंबर 01124300606, पीएम किसान टोल फ्री नंबर 180011555266, पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261, पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 01123381092, 23382401 और ईमेल आईडी pmkisan-ict@gmail.com।
gov.in से अपनी शिकायत दर्ज यानी अंकित कर सकते हैं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।